हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स नेवर स्लीप। मैं हूं आपका दोस्त और कोच पंकज नाथ। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सो गाइस, आज हम किसी खेल के खिलाड़ी की कहानी आप तक पहुंचाने नहीं आए हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी आप तक पहुंचाने आए हैं जो अपने धंधे के मजबूत खिलाड़ी थे। उनका नाम था रतन टाटा। यह नाम किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात को निधन हो गया। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रतन टाटा की शख्सियत देखें तो वह सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान भी थे। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर हुआ था। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम को पूरा किया। उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे और उन्होंने टाटा समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं रतन टाटा की मां सोनी टाटा एक गृहिणी थी। रतन टाटा 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। बाद में उसी वर्ष टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे अब टाटा मोटर्स कहा जाता है, के जमशेदपुर संयंत्र में 6 महीने की ट्रेनिंग ली। विभिन्न कंपनियों में सेवा देने के बाद उन्हें 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1981 में उन्हें समूह की अन्य होल्डिंग्स कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां वे इसे समूह की रणनीति, थिंक टैंक और उच्च प्रौद्योगिकी व्यवसायों में नए उपक्रमों के प्रवर्तक में बदलने के लिए जिम्मेदार थे। वे 1991 से 28 दिसंबर 2012 को अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग्स कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। इसी दौरान वह टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज सहित प्रमुख टाटा कंपनीज के अध्यक्ष थे। वे भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों में से भी जुड़े हुए थे। रतन टाटा मित्सुबिशी कॉरपोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में भी थे। वे सर टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे। वे टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष भी थे। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड में भी कार्य करते थे। रतन टाटा की उपलब्धियां। टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 1991 से 2012 तक सेवा दी। जगुआर लैंड रोवर की खरीद 2008, कोरस की खरीद 2007, टाटा स्टील की वैश्विक पहुंच को बढ़ाने, टाटा मोटर्स की सफलता, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की वैश्विक पहुंच बढ़ाना, टाटा समूह की वैश्विक ब्रांड वैल्यू में वृद्धि के लिए जाने जाते हैं। रतन टाटा को कोई प्रमुख पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण सन 2000, पद्म विभूषण 2008, ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2009, इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012। रतन टाटा को उनकी परोपकार और समाज सेवा के कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट और टाटा फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं। रतन टाटा का मानना है कि शिक्षा समाज के विकास की कुंजी है। उन्होंने देश भर में स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में योगदान दिया। उन्होंने कई छात्रवृत्तियों की भी शुरुआत की, जिनसे लाखों छात्रों का लाभान्वित हुए। स्वास्थ्य सेवाएं। टाटा ट्रस्ट ने कई स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों में निवेश किया। उन्होंने कैंसर रिसर्च, एड्स के उपचार और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्य किए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस,
TISS और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों को समर्थन दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय में $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया। 2010 में टाटा समूह ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक कार्यकारी केंद्र बनाने के लिए $50 मिलियन का दान दिया, जहां उन्होंने स्नातक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसे टाटा हॉल नाम दिया गया है। 2014 में टाटा समूह ने IIT बॉम्बे को 95 करोड़ रुपए का दान दिया और सीमित संसाधनों वाले लोगों और समुदायों की आवश्यकताओं के अनुकूल डिज़ाइन और इंजीनियरिंग सिद्धांतों को विकसित करने के लिए टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन का गठन किया। सो गाइस, अभी कुछ तो शेष है मुझ में, अभी हारा नहीं हूँ, एक दिन चमकना है मुझको भी, भले ही तारा नहीं हूँ, मेरे भीतर भी प्रवाह रहता है पर जल की धारा नहीं हूँ, मैं किस्मत को दोष नहीं देता क्योंकि किस्मत का मारा नहीं हूँ, मेरे हृदय में भी प्यार पलता है भले ही सूरत का प्यारा नहीं हूँ, सबके सामने अक्सर खुश ही नज़र आता हूँ पर खुश भी सारा का सारा नहीं हूँ। सो गाइज, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएं। बाय फॉर नाउ।